Hello students, welcome to my channel Shani Heather Coaching Center and Heather Classes. Uh, आज आपके लिए मैं एक नई पोएम क्लास 12 के लिए लेकर आया हूँ। बोर्ड एग्जाम्स करीब हैं और मैंने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें पढ़ा रहा हूँ और आपकी पोएम है क्लास 12 की, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। पोएम का नाम है हमारी पोएम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और जॉन कीट्स इसके पोएट हैं और जॉन कीट्स जो है रोमांटिक पोएट हैं और बहुत ही पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। बहुत बड़ा रोल है इनका पोएट्री में और इसमें ये कुछ स्टेंजा हैं। एक कहानी इनकी है जो जब पोएट्री में आमतौर पर इमेजिनेशन किया जाता है, इमेजिन ज़्यादा की जाती है। पोएट इसमें जॉन कीट्स इमेजिन करता है, एक ग्रीक कहानी है, उनको उसको इमेजिन करते हुए बातें लिखता है और ब्यूटी पर, किस तरीके की ब्यूटी पर जोर दिया है देखेंगे। इसमें ये कहता है कि थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये कह रहे हैं कि जो दुनिया में खूबसूरत चीज़ें हैं, चाहे वो नेचुरल हो खूबसूरती या फिजिकल खूबसूरती हो, वो आदमी को जो है खुशी देती है और परेशानियों को दूर करती है और मूड फ्रेश करती है। आगे कहता है इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पोएट कहता है कि ये खूबसूरती जो है वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती हैं और ये ऐसी खूबसूरती है जो हमेशा जिंदा रहती है। आगे कहती हैं कि पास इनटू ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। ये कह रहे हैं कि यह खुशी जो है, ये हमें जब खुशी होती है तो हमें जो नींद है वो भी अच्छी आती है और हमारा जो लाइफ है, हमारा फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और एक सुकून के साथ हमें ज़िंदगी गुजरवाती हैं खूबसूरत चीज़ें, चाहे वो खूबसूरत चीज़ें फिजिकल ब्यूटी से हों या नेचुरल ब्यूटी। ख़ास तौर से नेचुरल ब्यूटी पर जोर दिया है पोएट ने कि नेचुरल जो ब्यूटी है हमारी दुनिया में, अल्लाह की बनाई हुई जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं दुनिया में, वो हमें जो है ऐसी खुशी देती हैं जो हमें खुशी हमेशा रहने वाली होती है और ये खूबसूरती जो है कुदरत की बनाई हुई ख़ास तौर से, ये कभी ख़त्म नहीं होती। आगे कहता है कि सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राइटिंग स्टेडी बोन। वो कह रहे हैं खूबसूरत चीज़ें क्या क्या हैं जो ख़ास तौर से नेचर की बनाई हुई हैं, जैसे चांद है, सूरज है, नए पुराने पेड़ हैं जो लोगों को जो है साया देते हैं। और उसके बाद कहता है कि ये पेड़ जो हैं, कहता है कि फॉर ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बोन फॉर सिंपल चीप एंड सच आर डेफोडिल्स। डेफोडिल्स के पेड़ों पर, डेफोडिल्स के फूल पर खास तौर से जोर देता है। कहता है कि डेफोडिल्स के फूल जो देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बहुत खूबसूरती जो है उसको देखने को मिलती है और ये भी नेचुरल ब्यूटी है। उसके बाद कहता है कि ऑफ नोबल नेचर, of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways। ये कहता है कि हमारी ज़िंदगी में जो है नाउमीदी, निगेटिव थॉट्स, आदमी के मूड की परेशानी कि कभी मूड ख़राब है, आदमी मायूस है, ये सारी ऐसे भी दिन जाती हैं जो बहुत उदासी के होते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, कोई किसी का धोखा दे, किसी को परेशान करे, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें स्ट्रेस में बांध देती हैं। तो कह रहा है कि मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द ऑल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। ये कहती हैं इसके बावजूद भी अगर हम सब इन अच्छी चीज़ों को, खूबसूरत चीज़ों को, खासतौर से नेचुरल जो खूबसूरती है उसको, चीज़ों को देखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ये परेशानियां हैं इसका पर्दा दिमाग से हमारे परेशानियों पे हट जाएगा। ये कंपेरिजन है, ऐसा नहीं है कि दिमाग पे से कोई पर्दा हट रहा है, यानी दिमाग में जो हमारी खुशी नहीं है, दिमाग हमारा मायूस है, वो सारे उसके मायूसी के और खुशी के बाद गम के बादल जो हैं वो छट जाएंगे दिमाग से और हमारा जो लाइफ है वो खुशियों से भर जाएगी। और उसके बाद कहता है कि उसके बाद ये कहता है कि the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms।
कहता है कि जंगल में हम जब जाते हैं और एक पेड़ देखते हैं, एक प्रकार का पेड़ है, फर्न कहलाता है, जिसका रंग जो है वो गुलाबी होता है और गुलाबी फूल उसमें खिलते हैं। और कह रहा है कि अगर हम, उसके बाद कहता है, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डीड, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain in immortal ring powering unto us from the heavens brink। ये कहती हैं कि अगर हम एक खूबसूरत कहानी है, किसी की हिम्मत की कहानी है, बहादुरी की कहानी है सुनिए, तो ये चीज़ें भी हमारे परेशानियों को दूर करती हैं। क्योंकि जब हम हिम्मत हार रहे होती हैं, लाइफ में मायूस होते हैं, तो ये कहानियाँ जो हैं, ये खूबसूरत कहानियाँ, बहादुरी की कहानियाँ हमें जो है हिम्मत बढ़ाती हैं हमारी, और ये खूबसूरत कहानियाँ जो हैं हमें दिमाग को सुकून देती हैं। पोएट का कहने का मतलब ये है कि जो आदमी की प्रैक्टिकल लाइफ है, उसका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से पोएट का क्या मैसेज है। कहता है कि जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान को परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, हर किसी को इंसान को परेशानियाँ होती हैं, तो ये सारी परेशानियाँ जो हैं हमारी दूर हो जाती हैं कि अगर हम जो हैं नेचुरल ब्यूटी को जो है फोकस करें और नेचुरल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हों, तो सारी परेशानियाँ हमारी ख़त्म हो जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि अगर हम कभी परेशान हैं तो नेचुरल ब्यूटी को देखें तो हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में लगातार परेशानियां हैं, गम हैं और परेशानियां हैं, आदमी उलझन में रहता है, मायूसी है। प्रैक्टिकल लाइफ की सारी परेशानियां जो हैं, अगर हम कुदरत की बनाई हुई जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं उनको देखेंगे तो सारी परेशानियां हमारी जो हैं वो दूर हो जाएंगी। और ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ें जो हैं, इनकी खूबसूरती जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और पोएट जो है अंडरस्टूड यही मैसेज देता है कि आप कुदरत की तरफ अट्रैक्ट हों, उसकी बनाई हुई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हों, ताकि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो सकें। ये मैसेज है पोएट का। आपको हमारी पोएम कैसी लगी और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये पोएम हमारी कैसी लगी। हैदर क्लासेस को फॉलो करते रहें और जो भी अपने डाउट्स हैं वो क्लियर करें, कमेंट के ज़रिए क्लियर करें, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो मैसेज करके आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। और जो भी हेल्प है आपको इसके इंग्लिश लैंग्वेज से रिगार्डिंग, वो आप मुझसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे मैसेज के थ्रू। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को, और हम हैदर क्लासेस से लगातार जुड़े रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।